Hello everyone, I'm Dr. Sheetal Pandey, fertility and IVF consultant at Veda Fertility and Urology Care, Mira Road. So आज हम बात करेंगे लो एग काउंट और लो एमएच के बारे में। तो लो एग काउंट क्या है? लो एग काउंट जब फीमेल्स की सोनोग्राफी में जो अंडेदानी होती है, सोनोग्राफी में हम बच्चेदानी देखते हैं और अंडेदानी, यूट्रस एंड ओवरीज। ओवरीज में जो हमें बीज दिखाई देते हैं ट्रांसवेजाइनल स्कैन में, अगर वो बीज के नंबर बहुत कम हो जाएं तो उन्हें हम लो एग काउंट करके मेंशन करते हैं पेशेंट को। लो एएमएच भी एक ऐसी सिचुएशन है जो एक ब्लड टेस्ट है जिसमें हम अकाउंट के बारे में आइडिया ले सकते हैं। लो एएमएच, एएमएच का फुल फॉर्म है एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो एक ब्लड टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। जनरली ये दोनों ही कंडीशंस को एग्जिस्टेंट होती है, एक साथ पाई जाती हैं। तो जिन पेशेंट्स में अंडे के नंबर कम होते जा रहे हैं उन पेशेंट्स में वही चीज़ ब्लड में दर्शाएगी एएमएच वैल्यूज के फॉल होने से। सो हमें इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, ये अभी आपको अगले पार्ट ऑफ वीडियो में क्लियर हो जाएगा। हम सबको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर गर्ल चाइल्ड, जैसे ही एक गर्ल बेबी बॉर्न होती है, उसके शरीर में फिक्स नंबर ऑफ एग्स होते हैं। बर्थ के बाद जो एग्स शरीर में हैं वो हैं, उसके बाद नए अंडे निर्माण नहीं होते। बर्थ के बाद जब बच्ची बड़ी होती है अप टू द ईयर एज ऑफ 12-14, स्पॉन्टेनियसली भी एग्स का डिस्ट्रक्शन बॉडी के अंदर हो रहा होता है, जिसे एक प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस कहते हैं, जो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद हर महीने कुछ अंडे खर्च हो रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम अपोप्टोसिस का प्रोसेस, मतलब नेचुरल नष्ट करने की प्रक्रिया जो हमारे शरीर में चलती है सेल टर्नओवर की, वो भी चालू होता है। तो मेंसेस स्टार्ट होने के बाद थोड़ा रैपिडली एग काउंट्स यूज़ होने लगते हैं। जब वो यूज़ होंगे तो डेफिनेटली उनका नंबर शरीर में कम होने लग जाएगा। एक पर्टिकुलर एज के बाद, सामान्यतः हमारी एशियन पॉपुलेशंस में 35 ईयर्स की एज के बाद ये एग नंबर क्वांटिटी में सिग्निफिकेंटली कम होने लगते हैं, जिसे हम लेस एग काउंट या लो एमएच की स्थिति कहते हैं। अब हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? विद द मॉडर्नाइजेशन हम ये देखते हैं कि नाउ फीमेल्स आर ऑल्सो गेटिंग एडुकेटेड, वर्किंग, मैनेजिंग देयर करियर्स। इस चक्कर में कई बार लेट मैरिजेस प्लान होती हैं। लेट मैरिजेस प्लान होने के बाद भी प्रेगनेंसीज इमिडिएटली प्लान नहीं होती हैं। एवरीवन हैज़ देयर गोल्स एंड फोकस टू अचीव, जिसके बाद ही वो बेबी प्लान करना चाहते हैं। सो लेट मैरिजेस या उसके बाद और ज़्यादा प्लानिंग में समय लेने की वजह से फीमेल्स की उम्र एक समय के ऊपर बढ़ जाती है। हम सभी जानते हैं कि बेस्ट टाइम टू हैव रिप्रोडक्शन एंड फर्टिलिटी इज बिटवीन 23 to 27 ईयर ऑफ एज, दैट इज पीक रिप्रोडक्टिव टाइम ऑफ एनी वेमेन। पर जनरली ये समय अब रह नहीं जाता है, ये चीज़ें क्रॉस होने लग जाती हैं टू द एज ऑफ 30 एंड अबव। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पेशेंट का एग काउंट फॉल होना शुरू हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 30, जो सिग्निफिकेंट फॉल हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 35। कुछ ही परसेंटेज ऑफ वेमेन लकी होती हैं, आई वुड से नॉट मोर देन 2 to 5%, जिनका आफ्टर द एज ऑफ 35 भी एक नंबर अच्छा होगा। सो बिकॉज ऑफ द मॉडर्नाइजेशन एंड द करियर ओरिएंटेशन, डिलेड प्लानिंग ऑफ कंसेप्शन में हमें लो एग काउंट की प्रॉब्लम्स रेगुलरली फर्टिलिटी क्लिनिक्स में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आउट ऑफ 101 वेमेन, सो 1% की हम बात कर रहे हैं, 1% वेमेन में नेचुरली भी एग नंबर कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ईश्वर ने आपके शरीर में 500 एग्स देने थे, इट्स जस्ट अ नंबर जो मैं एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, तो अगर बाकियों के शरीर में 500 होंगे तो 100 में 1 अनलकी वेमेन के शरीर में ये नंबर कम होंगे, शुरू से ही कम होंगे, से 200। सो जैसे जैसे वक्त बीतेगा, मेंसेस होंगे, इनके एग नंबर्स जल्दी खर्च हो जाएंगे और जल्दी खत्म होने लगेंगे। सो 1% वेमेन आर लाइक दैट इन पॉपुलेशन। एंड थर्ड कैटेगरी जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको ओवरीज में कोई डिसीज़ हो जाए। मोस्ट कॉमनली एंडोमेट्रियोसिस नाम के डिसीज़ में एग काउंट बहुत तेज़ी से फॉल होता है। इसके अलावा यदि और कोई ओवेरियन मास, या बोलते हैं ना अंडेदानी में गांठ हो गई, ट्यूमर हो गया, जिसे ऑपरेट कराया गया, जब भी ऑपरेट करके कोई चीज़ निकालेंगे तो थोड़ा बहुत कोलेटरल डैमेज ओवरीज को होता ही है। जिसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस भी ऐसी कंडीशन पाई जाती है जिसमें एग नंबर्स जल्दी फॉल होने लगते हैं। उसके अलावा और कुछ ऑटोइम्यून डिसीजेज होती हैं जिनमें भी एग नंबर समय से जल्दी फॉल होने लगते हैं। सो ये 3 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स, जैसे मैंने बताया, लेट प्लानिंग ऑफ कंसेप्शन या दोज फॉलिंग इन दैट 1% पॉपुलेशन जिनके बेस लाइन एग नंबर्स लो हैं, या थर्डली जिन्हें किसी प्रकार की डिसीज़ हुई है जिस कारण उनके एग नंबर्स लो हैं। तो ये पॉपुलेशंस वो होती हैं जो जब फर्टिलिटी प्लान करने का प्लान सोचती हैं तब उनके
सिग्निफिकेंट कम नंबर ऑफ एग्स का उन्हें सामना करना पड़ता है। इन पेशेंट्स में जनरली एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे हम जानते हैं 28 टू 30 डेज की नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं। इन पेशेंट्स में शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगी, मे बी अ वीक शॉर्टर, 20-23 डेज काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। इरेगुलर मेंसेस इज ऑल्सो कॉमन। और कुछ वुमेन जो इन सिम्टम्स के अलावा प्लान कर रही होती है और कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, जिनमें भी लो एग नंबर एक कारण पाया जाता है। तो अब इसे कंफर्म कैसे किया जाए, हाउ टू कंफर्म द डायग्नोसिस कि ये पर्टिकुलर पेशेंट लो एग नंबर से गुजर रहा है। अगेन जैसा मैंने पहले भी बताया, दो ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं, एक है ब्लड टेस्ट और दूसरा है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी इज़ वेरी मच डायग्नोस्टिक। जब आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, गर्भ के बगल में अंडेदानी को फोकस करते हैं, जिसमें आपको अंडे बीज के माध्यम से दिखाई देते हैं, बीज के नंबर। जब ये बीज के नंबर सोनोग्राफी के लिए हम देखते हैं काफ़ी कम दिख रहे होते हैं, लेस देन 5 को हम कट ऑफ पकड़ते हैं, दिख रहे हैं, और तब हम उसे ब्लड टेस्ट से भी एसोशिएट करते हैं। सो सोनोग्राफी के लिए हमें बीज के नंबर कम दिख गए, हमें कंफर्म करना चाहिए कि क्या इसी पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में बीज के नंबर कम आए हैं, या ये एक रूटीन मुद्दा शरीर में बन चुका है जिसके लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे FSH, LH एंड AMH इनका एक कॉम्बिनेशन चेक करने पर हमें इसका आइडिया लगता है। AMH वैल्यूज़ नॉर्मली 2 to 3.5 के बीच में पाई जाती हैं। जब AMH वैल्यूज़ लेस देन 2 होने लगती हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि एग नंबर फॉल होने लग गए हैं। लेस देन 1.5 इज कंसिडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट फॉल, और लेस देन 1 को हम वेरी वेरी लो एग काउंट लेबल करते हैं। हमें रेगुलरली ऐसे लो एग काउंट के पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। कई बार एग काउंट्स लेस देन 0.5 AMH के साथ भी आते हैं। बट डेफिनेटली दिस डिस्क्रिप्शन आई एम गिविंग जस्ट टू अवेकन वुमेन जो लो एग काउंट से सफ़र कर रहे हैं, बिकॉज स्टिल दे कैन गेट प्रेग्नेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जस्ट टू लेट देम अंडरस्टैंड कि उन्हें और ज़्यादा प्लानिंग द प्रेगनेंसी डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके एग्स फिनिश होने की कगार पर हैं। यदि वो और डिले करेंगे तो शायद जो चीज़ मुमकिन हो सकती है वो बाद में ना। सो इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके हम लो एग काउंट को कंफर्म कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड जिन कैटेगरी ऑफ वुमेन की मैंने बात करी वो इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें, कंफर्म करें क्या वो लो एमएच से सफ़र कर रहे हैं, और यदि वो लो एमएच से सफ़र कर रहे हैं तो उन्हें विदाउट एनी फर्दर डिले कंसेप्शन प्लान करना चाहिए। यदि वो लाइफ में किसी कारणवश उस स्थिति में नहीं है कि वो इमीडिएटली कंसेप्शन प्लान कर सकते हैं और वो लेट ही प्लान करना चाहते हैं, तो देन देर इज़ एन ऑप्शन। हम यहाँ पे साइंस और उसकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एग्स को फ्रीज कर सकते हैं। येस, यू हर्ड इट वेरी राइटली, एग्स को फ्रीज किया जा सकता है। ये एक तरह की IVF के तरह की प्रक्रिया होती है जिसमें अंदाजन 10 दिन के इंजेक्शन्स देके एग ग्रो किए जाते हैं, एग्स को निकाल दिया जाता है शॉर्ट एनेस्थीसिया देके, जो एक स्टिचलेस प्रोसीजर होती है, और उन एग्स को प्रिजर्व कर दिया जाता है। आप फ्रीज कर सकते हैं, जिससे आप बाद में जब आप तैयार हैं अपनी प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए तब यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप मैरिड हैं, आपका लाइफ पार्टनर डिसाइडेड है, तो एग्स फ्रीज करने की जगह उसी समय पर एग्स और स्पर्म को लेकर एम्ब्रियो निर्माण किया जा सकता है, जिसे हम भ्रूण कह सकते हैं या बेबी कह सकते हैं, और हम एम्ब्रियो फ्रीज कर सकते हैं। सो एग फ्रीजिंग एंड एम्ब्रियो फ्रीजिंग ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास होते हैं यदि पेशेंट को पता है कि उसका एग नंबर कम है और फिर भी वो तुरंत प्रेगनेंसी प्लान करने में समर्थ नहीं है। सो अब ब्लड टेस्ट AMH करके और सोनोग्राफी करके हम ये पता लगा लेते हैं कि एग काउंटर लो और द AMH लेवल इज लो। सो यदि ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट के एग काउंट्स कम हैं, देन इट इज़ वेरी हाई टाइम कि पेशेंट डिसीजन ले और प्रेगनेंसी प्लान करे। अब और ज़्यादा पोस्टपोन करना मुश्किल दे सकता है। तो जो पेशेंट्स तैयार होते हैं अभी प्लान करने के लिए, उन्होंने डेफिनेटली क्लिनिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। आई मीन टू से फर्टिलिटी कंसल्टेंट से, जो इन चीज़ों को स्पेशली हैंडल करते हैं। अंडर द कंसल्टेशन ऑफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट उन्होंने आगे का प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए, जिसमें वो अदर चेक्स भी एट द सेम टाइम करेंगे कि जिस तरह से लो एमएच की प्रॉब्लम सामने आई है, कहीं और कोई परेशानी तो नहीं है। ट्यूबल टेस्ट करना, ट्यूबल ब्लॉक्स चेक करना, गर्भ के कैविटी में कोई दिक्कत तो नहीं है, और हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी, ताकि आगे जाके जब पेशेंट ट्राई कर रही हो तो कोई नई परेशानी ऐसी ना हो जो हमें पता नहीं और उसमें आपका समय खराब हो जाए। सो सारे चेकअप्स के बाद अंडर द गाइडेंस ऑफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट आप फर्टिलिटी अपनी प्लान करते हैं, जिसमें वो आपको कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं जो आपके एग क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। DHEA एक ऐसा ही सॉल्ट है जो काफ़ी फेमस है अमंग फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स टू ट्रीट पेशेंट ऑफ लो एमएच, जिनका अकाउंट लो है उनके लिए। DHEA का फुल फॉर्म डायहाइड्रो एपिएंडोस्टेनिडियोन है। ये एक इस तरह का सॉल्ट है जब पेशेंट्स को दिया जाता है इन कंटिन्यूएशन इन द डोज ऑफ 75 मिलीग्राम मिनिमम फॉर 3 months।
ये इम्प्रूव करता है आपकी एग क्वालिटी को और एग बनाने की क्षमता को भी। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट मतलब जिस तरह से हम अपने शरीर के लिए विटामिन लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन का काम करते हैं एग क्वालिटी के लिए और वूम के बेहतर एनवायरनमेंट के लिए, ताकि प्रेगनेंसी जल्द से जल्द इम्प्लांट हो सके। उसके अतिरिक्त मेलाटोनिन करके कंटेंट होता है, अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ हेल्पिंग न्यूट्रिएंट जिसकी मदद ली जाती है। सो विद द हेल्प ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जनरली लाइकोपेन, कोएंजाइम Q10, एल कार्निटिन, इस तरह के कंटेंट से भरी मेडिकेशंस होती हैं जो एक तरह का हेल्थ विटामिन है फॉर एग्स इन द यूट्रस। DHEA एंड मेलेटोनिन, इन बेसिक मेडिसिन की मदद से आपकी फर्टिलिटी साइकिल प्लान की जाती है। यदि बाकी सारे रिपोर्ट्स आपके ठीक आ रहे हैं और सिर्फ लो AMH की परेशानी है, तो अंडर द गाइडेंस ऑफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलिकुलर स्टडीज़ एंड ऑल, आप थोड़ा जल्दी ही प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच सकते हैं, सो दैट विद इन टाइम आपको रिजल्ट मिल जाए। यदि ऐसा होता है कि आपकी रिपोर्ट्स में, दूसरी रिपोर्टों में भी कुछ दिक्कत आती है, हस्बैंड के स्पर्म काउंट में भी कुछ दिक्कत आती है, तो ऐसे में यदि रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छी नहीं हैं, तो आपको नेचुरल ट्रायल के अलावा कुछ आगे के ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। या आपने नेचुरल ट्रायल्स लिए और वो काम नहीं किया, तो उसके बाद आता है IUI का ट्रीटमेंट, जिसमें यदि ट्यूब्स ओपन हैं तो जो वाइटामिन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किए, उनके अलावा कुछ इंजेक्शंस की मदद से ज़्यादा नंबर ऑफ अंडे बनाने का प्रयत्न किया जाता है और हस्बैंड के स्पर्म को वॉश करके गर्भ के अंदर ही इंसेमिनेट कर दिया जाता है, जिससे भी फर्टिलाइज होने का चांस नेचुरल साइकिल के कंपैरिजन में नियरली दुगना हो जाता है। जो पेशेंट्स IUI भी फेल कर जाते हैं, उनके लिए फाइनल रिसॉर्ट ऑफ IVF ICSI अवेलेबल होता है, जिसमें जैसा कि अब हमारा एक और वीडियो है जिसमें हमने IVF की डिटेल्स दिए हैं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि अंदाज़न 10 वगैरह दिन तक इंजेक्शंस दे करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी के अंडे निर्माण करके हस्बैंड के स्पर्म को लेकर के एक एक एग में एक स्पर्म इंजेक्ट करके ICSI करते हुए बेबी का निर्माण किया जाता है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, और गर्भ में ट्रांसफ़र करके सक्सेसफुल प्रेगनेंसी अचीव कराई जा सकती है। सो ये हैं 3 बेसिक मेथड्स, नेचुरल ट्रायल, IUI ट्रायल और IVF ICSI ट्रायल, जिनकी मदद से जो पेशेंट्स लो AMH से सफ़र कर रहे हैं और जिन्हें कंसीव करने में दिक्कत जा रही है, वो जल्द से जल्द अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। पर जो पेशेंट्स अभी प्लान नहीं करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी इसके बारे में बताया हुआ है, वो अपने एग्स या एम्ब्रियो को ही फ्रीज करा सकते हैं, जो एक IVF के तरीके की पद्धत होती है, जिसमें देयर एम्ब्रियोज एंड एग्स विल बी सेफली फ्रोजन टिल द टाइम दे वांट टू प्लान। फिर उसके बाद वो अपने आगे के जीवन में 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितना भी समय चाहते हैं ले करके बाद में भी अपने हेल्दी रखे हुए एग्स और एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करा के कंसीव कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स काफ़ी अनलकी होते हैं जिनका एक काउंट सिग्निफिकेंटली फॉल हो चुका होता है, जिसमें इन सभी ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, और इन पेशेंट्स को डोनर oocyte, जिसे oocyte डोनेशन कहते हैं, की मदद लेनी पड़ती है, जिसमें उन्हें फ्रॉम अ हेल्दी वुमेन oocyte डोनेट किए जाते हैं, जो वो ऑप्ट करते हैं। यदि हस्बैंड के स्पर्म्स हेल्दी हैं तो उनका उपयोग करके एम्ब्रियो निर्माण किया जाता है और उनके गर्भ में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे जो वीमेन स्वयं के एग से प्रेगनेंसी नहीं कर पा रही हैं, ऐसी आई वुड से नॉट मोर अराउंड 20 to 30% पेशेंट ही ऐसे होते होंगे इन द कैटेगरी ऑफ लो AMH, स्पेशली जिनका FSH वैल्यू हाई है, जो ये सारे ट्रीटमेंट्स फेल कर जाते हैं, वो भी कंसीव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डोनर oocyte डोनेशन। सो ये रहा ऑल अबाउट लो AMH केसेस। If you have any queries, you can comment in the comment section or mail us. We'll be happy to reply you back. Thank you.